कल हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में जाना था और आज हम लोग जानते हैं कि वो अपने गृह जीवन से सन्यासी जीवन में कैसे पहुँचे। उनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हो गई थी। धरा से हो गई थी। उनका एक बेटा भी था। उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल अभी काफ़ी छोटा था और महात्मा बुद्ध काफ़ी उदास रहने लगे थे। घर में काफ़ी उदास रहने लगे थे तो वो महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट किए। महल से जब बाहर जाने की इच्छा प्रकट किए तो उनके पिताजी ने उन्हें महल से बाहर जाने की आज्ञा दे दी। जब उन्होंने महल के बाहर गए तो उन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा जिसकी वजह से उनका मन काफ़ी अशांत रहने लगा था। अशांति की वजह से वो घर को अपना त्यागने के बारे में सोचने लगे। वो 4 व्यक्ति निम्नलिखित थे। पहला व्यक्ति था एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति था और तीसरा व्यक्ति एक मृतक यानी एक शव को देखे और चौथे व्यक्ति जो एक सन्यासी थे जिसकी वजह से सन्यासी को देखे और मृतक को उनके मन में काफ़ी अजीब विचार आया जिसके वजह से उनका मन अशांत रहने लगा और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वे अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। वे रुद्रक राम को अपना गुरु भी मानते थे। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान बुद्ध अपना गुरु किसे मानते थे तो रुद्रक राम को मानते थे। रुद्रक राम को अपना गुरु भी मानते थे और वो अपने 5 दोस्तों के साथ यूपी के उत्तर प्रदेश के सारनाथ के मृगदाभ वन में तपस्या के लिए चले गए और उन्होंने काफ़ी कठोर तपस्या किया। लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ। एक बार उस वन में एक महिला आई जो एक बात भगवान बुद्ध से कह के गई कि वीणा को इतनी जोर से मत खींचो कि वो टूट जाए और इतने धीरे से भी ना छुओ,
इतने धीरे से भी ना छुओ कि वो बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर वो काफ़ी विचलित हुए और वो सोचने लगे, हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या? हम लोग अच्छे से मतलब योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं? ये सोचते सोचते वो वहाँ से अपने 5 दोस्तों को छोड़कर गया चले आए। गया में फल्गु नदी, गया के फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फल्गु नदी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे क्या कहते हैं उनको, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ विद्वान होता है। विद्वान होता है। बुद्ध जिस पेड़ के नीचे अपनी ज्ञान को प्राप्ति किए उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और क्या कहते हैं उन्हें वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्मदिन भी है। वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म भी हुआ था और वो उनका निर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं पहले पीछे भी बता चुकी हूँ, पीछे के वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और फिर वहाँ से वो ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर वापस सारनाथ गए। अपने दोस्तों को सबसे पहला उपदेश दिया मतलब कि वो सबसे पहले उपदेश दिए। उपदेश का मतलब होता है कि अपने जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताना, सिखाना, दूसरे लोगों को सिखाना। तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने अपने मित्रों को दिया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ मृगदाव वन में उत्तर प्रदेश में दिया था। इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।